जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के हित में कांग्रेस C2, इंटक, AITUC का संयुक्त धरना प्रदर्शन किया गया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर सभी नेताओं ने अपने संबोधन में कंपनी प्रबंधन से और सरकार से मांग की कि श्रम कानूनों को लागू करें और निकाले गए मजदूरों की बहाली की जाए। वहीं ठाकुर रामलाल ने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन मिलेगा, कंपनी प्रबंधन उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। वहीं दूसरी तरफ यहां मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उनके पैसे देने तो दूर, उन्हें कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी मजदूरों का शोषण बंद करके उन्हें उनका हक दिया जाए ताकि गरीब लोग अपना गुजर बसर कर सकें। बड़े दिनों से यहाँ पे जो ये यूनिट है इंडस्ट्री का, इसको क्या कहते हैं, आइडल जो यूनिट है, बड़े दिनों से जो वर्कर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने के लिए धरना वगैरह दिया है। उनसे कई बार मैनेजमेंट की बात हुई है और उनको दिलासे मिले हैं कि हम अब 2 दिन के बाद करेंगे, 4 दिन के बाद करेंगे, लेकिन यहाँ का पूर्व विधायक उस काम को नहीं होने दे रहा है। जो EPF का केस है तो मैं कहूँगा बड़ा बेढंगा केस है। अंडर लॉ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो EPF को नहीं रोक सकती, क्योंकि जितना EPF का पैसा है 50% जो है वो कर्मी का कटता है और 50% जो है वो उद्यमी को देना पड़ता है। पीछे से आज तक कितने साल हो गए, 12-15 साल जब से ये यूनिट चला है, इन्होंने EPF जो है वो कर्मचारियों का नहीं कराया। ज़्यादातर जो कर्मचारी रखे हैं वो ठेकेदारों के माध्यम से रखे हैं। ठेकेदार भी एक इनके पास जो है ना मैनेजमेंट में एक आदमी है, उसने वो ठेकेदार खड़े कर रखे हैं और देखा जाए तो वही ठेकेदार है, उसने इस काम को आगे चला रखा है और आज कर्मचारियों की सुनी नहीं जा रही है, लेबर को सुनी नहीं जा रही है। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने कोरोना से पहले कहा कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो उनको जो है वो सैलरी भी मिलेगी और उनको हटाया नहीं जाएगा। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बड़े हैं या यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के छुट भैया नेता जो हैं ये बड़े हैं कि जो मजदूरों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसे ही हमारे दूसरे यूनिट में भी हो रहा है, अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे भी। ऐसे ही चंगर एरिया में जो हमारी भनोपड़ी बिलासपुर रेल लाइन का काम चला है उसमें भी यही हो रहा है। वहाँ कहते हैं कि हमारी सरकार है, इसलिए अगर मान लो ट्रैक्टर भी लगना है तो वो रणधीर शर्मा के कहने पे लगेगा। चिट चाहिए पहले, चिट फंड कंपनी है ये चली हुई है। रणधीर शर्मा से मैं कहना चाहूँगा क्या रणधीर शर्मा से मिलो जाकर। हाँ बोले देख रहे ये बोल रहे हैं रणधीर शर्मा से मिलो तब तुम्हारे को काम मिलेगा। अब उसका भी मैं अलग से जो है कौशल जी से बात करूँगा, वहाँ पे भी जाना पड़ेगा जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार का न्याय है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं नैना देवी जो हमारा टेम्पल ट्रस्ट है वो डिप्टी कमिश्नर के अधीन है। SDM जो है वो वहाँ का ऑफिसर है। स्वारघाट में तहसीलदार के पास जो है वो चार्ज है टेम्पल ट्रस्ट का। अब आप मैं ये भी पूछना चाहता हूँ उनसे कि एक बैंक है कोई यस बैंक, जो यस बैंक पूरे हिंदुस्तान में लोगों का पैसा खा गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही विचारधारा के लोग उन बैंकों में थे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनके बचाव में आई, रिजर्व बैंक से उनको पैसा दिया गया। अब मुझे ये बताओ कि वो बैंक जो पूरे हिंदुस्तान में जिसने फ्रॉड किया, ये अधिकारी कैसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट उनको दिया? इसलिए दिया क्योंकि नेता की गाड़ियां जो है वो फाइनेंस हुई थी वहाँ से और वो 4 लेन में काम कर रही है वो गाड़ियाँ। इससे मैं कहना चाहूँगा एक नहीं अनेकों ऐसे वो है। और मैं पुलिस से भी कहना चाहूँगा कि उसके कहने से गलत केस मत बनाओ। आज इनको भेज दिया, यहाँ पे कोई डंडा छोटा थोड़ी चल रहा है, हम कोई किसी को पकड़ थोड़ी रहे हैं। सारे जितने भी हमारे यहाँ पे लेबरर हैं वो इकट्ठे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए और वहाँ से बिलासपुर से जो है ना आदेश होता है और यहाँ पे 11-12 पुलिस वाले जो है ना और जगह नहीं मिलते ही है। अगर कहीं पे अगर मान लो लोगों से अन्याय हो रहा हो तो उसमें नहीं आएंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ जो है पुलिस को भेजा जाता है।
और आज मैं कहना चाहूँगा क्या जरूरत पड़ी हुई है 3-3, 2-2 स्टारों वाले यहाँ पे आगे 11-12 आदमी। यहाँ तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो लेबरर्स की बात, अपनी बात उनको सुना रहे हैं। और मैनेजमेंट से भी मैं कहूँगा, मैनेजमेंट को भी बुलाना हमारे पास है। और मैं मैनेजमेंट से भी कहना चाहूँगा, क्या आपने ये सोच रखा है कि 2 साल के बाद आपने वाइंड अप करके चले जाना है यहाँ से? आपने तो काम करने यार, आप इंडस्ट्री वाले लोग हैं। इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो देखा जाए, ये मेरे पास जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आया था तब से मैंने इस इंडस्ट्री एरिया को मैं कहाँ तक लेके गया हूँ ये सारे लोगों को मालूम है। लेकिन आज की तारीख में और जो पेड़ हमने लगाया, आज कारण क्या है कि उसमें कबाड़ निकल रहा है आगे। आज उन फैक्ट्रियों को बंद कराया जा रहा है। यहाँ पे जो है वो हमारा लोहे का कारखाना था, वो क्यों बंद हुआ सबको मालूम है। यहाँ पे ट्रक वालों को 125 ट्रकों को यहाँ पे यूनियन को काम मिला था। आज मैं यूनियन वालों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा कितना काम रह गया, कौन आदमी, किसने बंद कराया वो? अगर तुम जाओ हर महीने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है आप उसके गले पे गुठा देंगे और आप कहेंगे कि हर महीने हमारे को जो है ना बैग भर के 2 काला था, वो काला था बैग ले जाते थे। उसमें 3 थे, एक नैना देवी का एक नेता था, एक हमारे जो है ना बस्सी का नेता था, एक MLA साहब के कोई है रिश्ते में ऊना में। आजकल SDO है, पहले JE होता था, वो पहले इकट्ठे होते थे, फिर बोलते हैं कितना पैसा कहाँ से लेना है। आपको नहीं होता, कुछ ही खड़े रहो। इस मौके पर पूर्व विधायक KK कौशल ने फैक्ट्री प्रबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मजदूरों के साथ अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन से मांग की कि मजदूरों की शीघ्र बहाली की जाए और उन्हें उनका वेतन दिया जाए।